How are you all? Hope you guys are fine. And so welcome back again. So आज की वीडियो भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है. So एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. So मैंने कहा आज शाम को ऐसी मैं थोड़ा सा चहलकदमी करने आया. तो मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं आपसे एंड स्टे ट्यून विद मी एंड एंड तक वीडियो देखना. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली ख़ास तौर पे अगर मैं यूरोप में इटली की बात करूं. सो पीपल यूजुअली आस्क दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर MBBS इन इटली. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट. सो MBBS जो है वो काफ़ी यहाँ पे इटली में 6 साल का होता है. पहली बात तो ये है. और आपके पास जो है वो MBBS अगर आप यहाँ आके कर रहे हो सो कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट होती हैं. तो उसको लेट्स डिस्कस टुडे. एक तो पहली बात ये कि अगर आप इटली में MBBS अप्लाई करना चाह रहे हो सो आपको IMET टेस्ट देना पड़ेगा. ये एंट्री टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट के लिए. अब सवाल ये होता है कि स्टूडेंट यूजुअली आस्क के आप कहाँ देते हो या IMET का टेस्ट कहाँ देते हो. सो यूजुअली ये थर्ड पार्टी के थ्रू जो है वो इटली की यूनिवर्सिटी करती है विच इज़ जनरली ब्रिटिश काउंसिल. सो ब्रिटिश काउंसिल जो है वो आपका IMET टेस्ट जो है वो आपका जो है वो अरेंज करती है. और उसका मार्किंग क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि आपके पास 90 मार्क्स का होता है IMET टेस्ट, जिसमें से आपको 50 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए होता है. और अगर 90 मार्क्स का होता है सो आपको मैंने जैसे कहा 50 मार्क्स चाहिए होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक मोर देन 50%, यू कैन से 55% आपको स्कोर करना होता है. और इसमें एक जो बात है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट हमेशा आप याद रखो थोड़ा सा टफ़ होता है. हर जगह ही टफ़ होता है. आप चाहे पाकिस्तान में देख लो, कहीं भी देख लो. सो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. यानी कि आप अगर हर ईच क्वेश्चन एक्चुअली इसमें होता है 1.5 मार्क्स का. सो आप अगर इसमें कोई रॉन्ग आंसर के 0.4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है. सो तुक्का नहीं लगा सकते आप इसमें. सो आप बिल्कुल श्योर हो तो आंसर दे सकते हो. ये नेगेटिव मार्किंग का याद रखो आप. और ईच क्वेश्चन इज़ फॉर लाइक 1.5 मार्क्स ईच. सो ये वाली आप बात ज़रूर याद रखो. और दूसरी बात रखो कि कौन कौन से सेक्शन आते हैं इसमें. तो इसमें कोई 4 से 5 सेक्शन होते हैं. जनरल नॉलेज होता है, लॉजिक रीजनिंग होता है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है और आपका मैथ होता है. जाहिर सी बात है आपका IMET टेस्ट आप इंटर करके ही करते हो. सो आपकी ये बेसिक जो नॉलेज है या आपको इंटरमीडिएट या सेकेंडरी स्कूल की नॉलेज है उसको जज कर रहे हैं आपको. सो वो आपको क्वालिफाई करना है. मार्किंग की अगर मैं बात करूं कि कितनी मार्किंग होती है इसमें, तो जर्नल नॉलेज की 10 मार्किंग होती है, लॉजिक रीजनिंग की 10 मार्किंग होती है, मैथ और फिज़िक्स की मिला के 10 मार्किंग होती है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की 15 मार्क्स जो है वो होते हैं. इस तरह ये टोटल मिला के आपके पास 90 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपको जो है वो 50 गेन करने होते हैं. अच्छा, एक और MBBS इटली की एक जो यूनिक बात है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो कि इंग्लिश में MBBS प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मेनली जो यूनिवर्सिटी हैं जो इंग्लिश में MBBS प्रोवाइड कर रही हैं वो 3 हैं. एक यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंजी है और यूनिवर्सिटी ऑफ यूडीन है. ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जो इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही हैं और उसमें भी आपकी लिमिटेड सीट होती हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर MBBS इन इटली सो आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना. एंड ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप MBBS के कर रहे हो सो क्योंकि मैंने MBBS के केसेस देखे, उसमें कुछ मैंने किए, सो मुझे इसका आइडिया है. तो मैंने कहा लेट्स शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू ऑल्सो. सो आई होप यू लाइक द वीडियो and don't forget to subscribe my channel and stay tuned for more educational videos and more information. and obviously उसके साथ साथ वीडियोस के साथ साथ थोड़ा सा यूरोप की चीज़ें, इटली की चीज़ें, फ़न वीडियोस एंड एक्टिविटीज़ जो कि ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, तो वो भी शामिल होते हैं. एंड डोंट फॉरगेट इफ़ यू हैव एनी वैल्यूएबल सजेशन सो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फ्यूचर वीडियो आप इस पे बनाएं. सो यू आर मोस्ट वेलकम. Thank you and goodbye for now.